अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। मतलब मैं आपको ना सिर्फ जस्ट जनरली बताऊंगा कि किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, किडनी के फंक्शंस के बारे में। क्योंकि किडनी की जो पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी के स्टडी मतलब पैथोलॉजी को समझने के लिए हमारा जो फिजियोलॉजी है किडनी की, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी आपकी पैथोलॉजी होगी, अगर आपको फिजियोलॉजी आती है ना किडनी की, तो आपको ए टू ज़ी ईज़िली याद हो जाएगी पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी मतलब कि किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, किडनी के फंक्शंस क्या होंगे, नॉर्मल फंक्शनिंग क्या होगी, कि उसके फंक्शंस के अंदर वो जो भी फंक्शन होंगे मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर काम कैसे करता है और उसका ए टू ज़ी डिटेल्स में आपको फिजियोलॉजी बताऊंगा। तो उसके स्टार्ट करने से पहले, फंक्शन से पहले मैं आपको इसके जनरल स्ट्रक्चर का बताता हूँ। तो वो क्या होता है, इसके अंदर आपको बाकी सिस्टम जो है ना किडनी का, बाकी सारा स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेनली आपको याद रखना है वो यही याद रखना है कि किडनी का स्ट्रक्चर के अंदर एक तो इसका कॉर्टेक्स होता है, जो आउटर कवरिंग होगी किडनी की वो कॉर्टेक्स है, और इनर साइड पे उसकी मेडुला होगा, मेडुला और कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स के फंक्शंस और जो मेडुला के फंक्शंस है वो आपको सेपरेटली बाद में बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्ट्रक्चर का स्टडी करना है, तो कॉर्टेक्स है एंड इनर पोर्शन जो है वो मेडुला है। अब यहाँ पे इनकी ब्लड सप्लाई, यहाँ पे यूरिन की सप्लाई, उसके बारे में बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है ना कि ब्लड सप्लाई होती है ना, ब्लड आएगा तो ब्लड से फ़िल्टर आउट होके यूरिन प्रोडक्शन होगी। तो फर्स्ट आता कहाँ से ब्लड आता है? ब्लड हमारे राइट हार्ट से, सॉरी लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट हार्ट से अयोटा में ब्लड आता है। ब्लड से फिर उसके बाद रेनल आर्टरी आएगी, हमारी रेनल आर्टरी अयोटा से, जो हमारा अब्डोमिनल अयोटा है उसको हम रेनल आर्टरी कहते हैं। तो रेनल आर्टरी अराइज होगी फ्रॉम द अयोटा, अयोटा से रेनल आर्टरी अराइज होगी। रेनल आर्टरी टू डिवीजन्स में डिवाइड हो जाएगी, पोस्टीरियर ब्रांच और एंटीरियर ब्रांच। जो पोस्टीरियर ब्रांच होगी वो पोस्टीरियर साइड को वो सप्लाई करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे यूरिन प्रोडक्शन होगी, जो फिल्ट्रेशन होगी। और जो इंटीरियर पोर्शन है वो इंटीरियर पोर्शन में आपको बताता हूँ। इंटीरियर पोर्शन में ये होगा कि जो इंटीरियर आर्टरी है, इंटीरियर आर्टरी जो है आगे जाके सब डिवीजन्स में डिवाइड हो जाती है। तो इंटीरियर आर्टरी आपने इसे याद रखना है, एओर्टा, एओर्टा डिवाइड इनटू एंटीरियर रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी डिवाइड्स इनटू इंटरलोब्यूलर आर्टरी। मतलब ये जो लॉब्स बनाए, जो पिरामिड्स बनाए, इनके दरमियान में जो आर्टरी, यहाँ पे ये आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करेगी वो लोबर आर्टरी होगी, इंटरलोबर आर्टरी। रेनल आर्टरी डिवाइड्स इनटू इंटरलोबर आर्टरी, लोबार या लोबर आर्टरी। लोबर आर्टरी जो है वो आगे जाके सब डिवाइड हो जाती है, मतलब उसकी सब ब्रांचेस आ जाएंगी। ये जो सब ब्रांचेस मैंने बनाई हैं, ये वाली सब ब्रांचेस जो हैं, ये सब ब्रांचेस जो बनाई हैं मैंने, ये इनको कहेंगे आर्कुएट ब्रांचेस। आर्कुएट ब्रांचेस जो है यहाँ से फिर फर्दर ब्रांचेस जो है, फर्दर आर्टरीज जो है वो इवॉल्व होंगी, यहाँ से अराइज होंगी सभी। मतलब ये जो भी आर्कुएट आर्टरीज हैं यहाँ से आर्टरीज अराइज होंगी। तो सभी आर्टरी पूरी की पूरी किडनी का जो कॉर्टेक्स है वहाँ तक, वहाँ पे ही सप्लाई करेगी। जो आर्कुएट आर्टरी है ये मेडुला के अंदर होगी, यहाँ से जो ब्रांचेस अराइज होंगी वो होंगी कॉर्टेक्स के अंदर। अब कॉर्टेक्स में जाके जो आर्कुएट आर्टरी है उसमें से आर्टरियोल्स अराइज होते हैं। ये मैंने एक आर्टरी जो है ना, क्यों आर्कुएट आर्टरी, वहाँ से आर्टरियोल्स निकाला है। ये जो आर्टरियोल्स हैं, ये वाला आर्टरियोल जो होगा इसको हम कहेंगे एफरेंट आर्टरियोल्स। आपको पता होगा कि ब्लड की सप्लाई जो होती है किडनी को होती है एफरेंट आर्टरियोल से, और जो किडनी से फिल्टर होने के बाद जो ब्लड सप्लाई ग्लोमेरुलस से वापस जो आती है वो इफरेंट आर्टरियोल से आती है। ये बेसिक जो आपको सबको पता होगा। तो मेनली याद तो यही रखना है, लेकिन इनके नाम से याद रख लेना कि रेनल आर्टरी डिवाइड होती है इसके अंदर इंटरलोबर आर्टरी के अंदर। इंटरलोबर आर्टरी जो डिवाइड होती है आर्कुएट आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी से फर्दर ब्रांचेस जो अराइज होंगे उनको कहेंगे इंटरलोबर और इंटरलोब्यूलर। ये इंटरलोब्यूलर आर्टरीज होंगी, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। इंटरलोब्यूलर आर्टरीज से जो है नेक्स्ट जो आर्टरियोज अराइज होंगी वो एफरेंट आर्टरियोज होंगी। एफरेंट आर्टरियोज, अब आर्टरियोज है, आर्टरियोज ने जब ब्लड सप्लाई करना होगा तो वो कैपिलरीज में डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे द मैशवर को कैपिलरीज बनेगा, उसको कहेंगे ग्लोमेरुलस कहेंगे। अब ग्लोमेरुलस से ब्लड सप्लाई होने के बाद, मतलब फिल्ट्रेशन होने के बाद, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस सेपरेटली स्टडी करेंगे। तो फिल्ट्रेशन होने के बाद वहाँ से ब्लड सप्लाई रिटर्न बैक होगी, यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ से ब्लड आएगा, और इसके बाद वापस यहाँ से इफरेंट आर्टरियोल से ग्लोमेरुलस से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से ग्लोमेरुलस से जब ये ब्लड वापस आएगा, ये ब्लड इस आर्टरियोल से वापस आएगा, तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होती है पीसीटी के अराउंड ना, ये
पीसीटी और पीसीटी के और लूप ऑफ हेनले के अराउंड ना ये कैपिलरीज जो है मैशवर्क बना लेती हैं, ताकि वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो सके, वहाँ से जो इलेक्ट्रोलाइट्स की है, वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन हो सके वो हो सकती है। तो वो यहाँ पे स्टडी नहीं है अभी करना। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो ये था। अब जो आपने याद रखना है, अब इसके फंक्शन सेपरेटली बताऊंगा। जब फंक्शंस बताऊंगा तब आपको एक एक सिस्टम के एक एक पोर्शन के बारे में अलग से बता दूंगा। अब जो मेनली याद रखने है, तो ये तो आपको जनरली पता होना चाहिए ना स्ट्रक्चर। जो मेन चीज़ है वो इसका ग्लोमेरुलस है। अब ग्लोमेरुलस के बारे में आपको बताता हूँ। ग्लोमेरुलस इंपॉर्टेंट है। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का जो है नेटवर्क होता है। ये मैंने सेपरेटली एक ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर जनरली बनाने की कोशिश की है। तो ये है कि ग्लोमेरुलस कैपिलरीज़ का मैशवर्क है। इसमें क्या होगा, ये आपकी कैपिलरीज़ हैं, यहाँ से ब्लड आ रहा है, राइज हो रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से फ़िल्टर आउट होके ये मैंने बोमन कैप्सूल बनाया। ये बोमन कैप्सूल है। ये बोमन कैप्सूल से यहाँ से फिल्ट्रेट होने के बाद, फिल्ट्रेशन होने के बाद ये पीसीटी में चले जाएगा। सपोज़ ये आपका पीसीटी बना लेते हैं, यहाँ से पीसीटी अराइज हो रहा है, तो यहाँ से फिल्ट्रेशन होने के बाद वो पीसीटी में चले जाएगा। अब जो इसके स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं, कैपिलरीज़ का ये स्ट्रक्चर जो है, ये कैपिलरीज़ हैं ये वाली। अब कैपिलरीज़ के दरमियान में जिस तरह सपोर्ट करने के लिए कुशन्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे कुशन टाइप्स इसके कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाएंगे। उन कनेक्टिव टिश्यूज़ को मेसेंजियम कहेंगे या मेसेंजियल सेल्स कहेंगे, मेसेंजियल टिश्यूज़ कहेंगे, जो भी आपको ईजी लगे तो मेसेंजियम कहेंगे। मेसेंजियम जो है वो आपकी कैपिलरीज़ को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एंडोथीलियल सेल्स होते हैं। एंडोथीलियल सेल्स सिलेक्टिव जो है वहाँ से एब्जॉर्प्शन और उसको रिजेक्शन में काम आएगा, वो फर्दरली आपको बताऊंगा। और इसके अलावा यहाँ पे पोडोसाइट्स होते हैं, जो ये रेड कलर के मैंने बनाए हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं इनको, वो बनाए थे पोडोसाइट्स होते हैं। अब पोडोसाइट्स ऐसे ही है जैसे वो बैरियर के तौर पे काम करते हैं। जिस तरह आपका जो घर का दरवाज़ा था, गेट होता है, ये गेट के तौर पे काम करती हैं। ये सेमी मेम्ब्रेनस होते हैं। सेमी मतलब इसमें ये पोर्स बनाए हुए हैं, मैंने ये पोर्स बनाए, और ये इनकी लेग्स हैं, लेग इसके फुट्स या पाँव बनाए हुए हैं, ऐसे कह लें, फुट ऑफ पोडोसाइट्स। ये फुट ऑफ पोडोसाइट का क्या काम होगा, ये यहाँ से जो भी फिल्ट्रेशन होगी, ये फुट ऑफ पोडोसाइट्स से ही फिल्टर आउट होके पीसीटी में ब्लड से जो एक्सक्रीशंस होगी, इसका ग्लूकोज होगा, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, वो यहाँ से ही पीसीटी में जाएगा। मतलब ये बैरियर के तौर पे काम करता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स थे आपके किडनी के। अब इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर के जो अब फंक्शंस रह जाएंगे, किडनी के फंक्शंस मतलब किडनी का क्या काम होगा, वो आपको जो जनरली अब नेक्स्ट में आपको बताता हूँ। तो फंक्शंस में किडनी के फंक्शन, मैं यहाँ पे नेफ्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ। नेफ्रॉन का सिर्फ हमने स्टार्टिंग पोर्शन लिया था, वो कौन सा था, ग्लोमेरुलस की स्टडी। अब इसके अलावा जो अब इसके इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस और इसके फंक्शंस के बारे में मैं आपको फर्दर बताता हूँ।